हरिपुर गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और लक्की नाम की भैंस के साथ रहता था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए खेतों की फसलें सूख रही थीं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। राधा, देखो, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। मेहनत तो मैंने पूरी की, लेकिन लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। अब क्या करे? चिंता मत करो गोविंद, भगवान पर भरोसा रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह गोविंद खेत पर काम करने चला गया। लक्की भैंस को राधा ने झोपड़ी के पास बांध दिया। थोड़ी देर बाद लक्की जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे चुप रह, हर वक्त शोर मचाती रहती है। राधा ने पास के एक चरवाहे को लक्की बेच दी और बदले में पूरी और कचौड़ी खरीद लाई। शाम को जब गोविंद घर लौटा तो उसने चारों तरफ देखा। राधा, लक्की कहाँ है और ये पूरी कचौड़ी कहाँ से आई? पड़ोस वाली श्यामा लाई थी और लक्की शायद जंगल की तरफ भाग गई। गोविंद को कुछ शक हुआ। वह तुरंत जंगल की ओर भागा और लक्की को पुकारने लगा। लक्की, लक्की, कहाँ हो तुम? तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? सब ठीक तो है? बेटा, मैं बहुत अकेली हूँ। तूफान ने मेरी कुटिया उजाड़ दी। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलिए। मेरा घर ही आपका घर है। जब गोविंद उस बुजुर्ग महिला को घर लेकर आया तो राधा गुस्सा हो गई। ये बुढ़िया कौन है? हम खुद भूखे हैं और तुम इन्हें घर ले आए? ये मेरी माँ जैसी हैं, थोड़ी सूखी रोटी ही खा लेंगी। बेटी, अगर थोड़ा सा आटा मिल जाए तो मैं खुद रोटी बना लूंगी। राधा ने अनमने मन से मुट्ठी भर आटा दिया, लेकिन जैसे ही आटा बर्तन में डाला गया, बर्तन लबालब भर गया। राधा हैरान रह गई और खाली बोरी अपने आप आटे से भर गई। अगली सुबह झोपड़ी महल जैसी चमकने लगी। गोविंद, मुझे लगता है ये कोई साधारण औरत नहीं है। एक रात राधा ने चुपके से अम्मा का पीछा किया। सुबह होते ही अम्मा एक सुंदर परी में बदल गईं, स्वर्णिम पंखों वाली। रानी जी, धरती पर आपका समय कम बचा है। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ दिन और बेटे गोविंद के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ बेटा। राधा ने यह सब गोविंद को बताया। अगले दिन गोविंद ने अम्मा से पूछ लिया। अम्मा, क्या आप सच में एक परी हैं? मैं स्वर्ण नगरी की रानी हूँ। मैंने तुम्हारा सच्चा और दयालु दिल देखा है। राधा ने लक्की को बेच दिया था, लेकिन जंगल में जो भैंस थी वह मेरी माया थी। ये लो, यह चांदी का घड़ा, यह तुम्हें जीवन भर धन और सुख देगा।